Welcome back. My name is Shabab Khan. I am your teacher, friend and guide. Very good morning to everyone. We were continuing time and tense, and today is my concluding class on time and tense. So far now we have studied in my previous session present tense and its 4 subdivision. Similarly, I also taught you past tense and its 4 subdivision, and you have studied the various forms of verbs we have used in tenses, because as you know well, verbs are the indicator of tense. When we use V1, V5, it is generally simple present tense. In the same way, when we use is, am, are and before, that is my continuous tense. You have all gone through detail and deeply, and hope all of you have practiced a lot to gain mastery in time and tense. As you know, time and tense is the backbone of English. और मैंने अपने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था और पढ़ाया था कि वर्ब के अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बिना आप टेंस नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी ग्रामर में और खासकर टाइम एंड टेंस, जो अंग्रेजी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ माना जाता है, इस पर महारत करने के लिए वर्ब को जानना है। और मैंने अपने सेशन के दरमियान आपको सिखाया है कि V1, V5 का कहाँ इस्तेमाल होगा, V4 का कहाँ इस्तेमाल होगा, V3 का कहाँ इस्तेमाल होगा, V2 का कहाँ इस्तेमाल होगा। सारे जो वर्ब के जो बेसिकली 3 मेजर फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, जैसे कि गो, वेंट, गोन। आप जानते हो कि इसको V4 में कैसे चेंज करते हैं, आप जानते हैं इसको V5 कैसे बनाते हैं। राइट, रोट, रिटन, आप मैंने आई ऑल्सो टॉट दिस। डू, डिड, डन, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया है। और आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब को सीखें और उसे सेंटेंस में यूज करें और उस पर महारत हासिल करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो मेरा फाइनल सेशन टेंस के ऊपर है, आज मैं जो कवर करने जा रहा हूं वो फ्यूचर टेंस है। जनरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का क्या मतलब होता है। जो भी ग्रामर के टर्म होते हैं वो अपना वर्ड जो होते हैं वो अपना मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। प्रेजेंट का लिटरल मीनिंग है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल, जिससे हम लोग बहुत सारे हमारे पास वर्ब है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इज, एम, आ, हैज, हैव, ये शो करते हैं प्रेजेंट को। सिमिलरली हमने पास्ट को भी बताया था कि वाज, वा और हैड जो हमारा शो करता है वो पास्ट को, फ्यूचर को भी शो करने वाले विल बी होते हैं। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये 11th का चैप्टर चल रहा है। जब मैं 12 शुरू करूंगा तो इसको बहुत एलोबोरेट ढंग से आपको समझाऊंगा, बहुत सारी एक्टिविटी कराऊंगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसका एडवांस पैटर्न क्या होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस दरमियान आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा, उसके बाद इस पर हम और ज्यादा वर्क करेंगे आप लोगों के साथ और आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आइए हम स्लाइड पर आपको एक्सप्लेन करते हैं। आज जो आज का हमारा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है फ्यूचर। फ्यूचर का जनरली मीनिंग होता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइकली टू हैपन। अंग्रेजी में जो टर्म यूज हुआ है शैल और विल, फ्यूचर बताता है। आप यहां देखें, सपोज अभी 8:15 हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट हुआ है और कोई घटना 8:25 में घटेगी, ये क्या होगा, दिस इज ए फ्यूचर, ये भविष्य है, आने वाला, कमिंग, अपकमिंग टाइम, अपकमिंग इंसिडेंट, अपकमिंग इवेंट्स,
जो घटना भविष्य में लाइकली टू हैपन, तो इसे हम लोग जनरली फ्यूचर कहते हैं। और अंग्रेजी में जो एक टर्म होता है टुमारो, टुमारो का लफ्जी मानी ये होता है आने वाला कल, तो इसे हम लोग फ्यूचर, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं दो वर्ड टर्म के बीच में, यस्टरडे और टुमारो। यस्टरडे की जगह टुमारो लगा देते हैं, टुमारो की जगह यस्टरडे लगाते हैं। अगर ये दो वर्ड को आप समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ दिन और टुमारो का मतलब होता है आने वाला दिन। मतलब जो दिन बीत गया, यस्टरडे, व्हाट इज गॉन, और दैट डे इज टू कम, दैट इज ए टुमारो। तो टुमारो का इस्तेमाल इन फ्यूचर टेंस, यस्टरडे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पास्ट टेंस में। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टू वर्ड्स and it will help you to understand the concept of past tense and future tense, as I already taught you and explained the term in great detail। जो सिंपल फ्यूचर जो है हमारा, ये बताता है the incident which is likely to happen। आप देखिए, he will swim in the sea, ये फ्यूचर एक्टिविटी को शो करता है। कोई भी एक्टिविटी फ्यूचर में, आपका कोई प्लानिंग होगा, जैसे हर इंसान की प्लानिंग होती है लाइफ की, कि मैं एक आईएएस बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा, एक फ्लैट खरीदूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। आप प्लान करते हैं हर चीज को, अपने प्लानिंग को, ये हमारा जनरली फ्यूचर होता है। आप नाउ कम ऑन द बोर्ड एंड सी हियर, प्लीज हैव ए लुक, प्लीज हैव ए लुक हियर। हमने आपको बताया था ये गो हमारा वर्ब का पहला रूप है, राइट। अब अंग्रेजी में दो वर्ड हैं, शैल और विल, राइट। ये जो दो टर्म है शैल और विल आप जो देख रहे हैं, इट डिनोट्स फ्यूचर एक्टिविटी, कोई घटना घटने वाली है। लेकिन अंग्रेजी या दुनिया की कोई भाषा इवॉल्व करती है। लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक, लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं है, लैंग्वेज इज इवॉल्विंग एंड चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। दुनिया के जो बहुत ग्रामर के माहिर हैं, जिन्हें हम ग्रामरियन कहते हैं, वो अपना रिसर्च कर रहे हैं। और अंग्रेजी का मतलब ये होता है भाषा को आसान बनाना, सरल बनाना, ताकि हर लोग इसे बोल सकें। और मॉडर्न जो ग्रामरियन है हमारे दुनिया के, वो भाषा को आसान बनाना चाह रहे हैं, ताकि ये दुनिया की भाषा है, आप आसानी से बोल सकें। तो इसमें शैल और विल जो इट डिनोट्स फ्यूचर एक्टिविटी, मॉडर्न ग्रामर में आंख बंद करके आप लोग विल का प्रयोग करेंगे। ये शबाब खान नहीं कह रहा है, ये दुनिया के ग्रामरियन कह रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ जो मैंने पढ़ा है। आपको आसान करने के लिए अंग्रेजी में जो हमारे 3 पर्सन है, सभी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। गो का फ्यूचर विल गो, राइट का विल राइट, कम का विल कम, डू का विल डू, फ्यूचर होगा। तो ये हमारा, ये जान रहे हैं, जैसे गो हमारा ये हो गया, ये प्रेजेंट है, आप सभी समझते हैं इसे बेहतर ढंग से। और इसका फ्यूचर बनाना है तो क्या हो जाएगा, विल गो, विल गो। कम का मतलब क्या होता है, आना, तो क्या हो जाएगा, विल कम। अराइव मतलब क्या होता है, पहुंचना, तो फ्यूचर क्या होगा, विल अराइव, आएगा। डू मतलब करना, अब बोलिए विल डू, करेगा, विल डू। सिंपली कोई भी काम करना आप चाहेंगे तो उसमें आप जो है, और मैं आपको बताया हूं कि अंग्रेजी में पर्सन 3 होते हैं जिसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वी ऑलवेज यूज 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सभी के साथ हमारा जो होगा विल लगेंगे। क्या लगेगा, विल, विल बोलना है, विल मतलब होगा, राइट। जैसे आप देखो, आई, वी, यू, दे, और हमारे जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, बॉयज, ही, शी, इट और राकेश। ये आप वर्ड देख रहे हैं, राकेश, राइट। इसके साथ क्या लगाएंगे आप, सिंपली लगा दो विल, आंख बंद करके लगा दो विल।
कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या लगाना है? विल। अब कोई वर्ब लगा दो, वर्ब का पहला रूप। अब बोलो मैं जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आई विल गो, आई विल गो। मैं पढ़ाऊंगा अंग्रेजी, आई विल टीच इंग्लिश। मैं फोनेटिक्स स्टडी करूंगा, आई विल स्टडी फोनेटिक्स। मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आई विल गो टू मुंबई टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला। इस तरह से आप कुछ भी लगाइए, कोई भी वर्ब का पहला रूप लगाइए, बहुत सारे वर्ड बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ ग्रामर। आज मॉडर्न ग्रामर में अंग्रेजी को आसान बनाने के लिए लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से, स्ट्रक्चर की सहायता से आसान ढंग से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आई मतलब जानते हैं, मैं, वी हम लोग, यू दे वे लोग, बॉयज लड़के, ही वह, शी वह, इट यह, राकेश किसी आदमी का नाम, इट इज नेम ऑफ पर्सन। तो इस सब के साथ आप विल लगाएंगे, सभी पर्सन के साथ विल लगेगा। और वर्ब कुछ भी लगाइए आप। कॉल ऑफ विदा करना, कॉल ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, सी ऑफ विदा करना, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ये सारे वर्ब हमारे हैं। आपको गॉसिप मतलब गपशप करना, प्लान मतलब प्लान करना, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, ये सारे वर्ड सब लगाएं आप लोग और आसानी से लगाएं। लुकअप देखना। अब लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। बोलो मैं अपने पेरेंट्स को देखभाल करूंगा, आई विल लुक आफ्टर माय पेरेंट्स। मैं स्कूल का मैनेजमेंट देखूंगा, आई विल लुक आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ माय स्कूल। तो लुक आफ्टर, तो इस तरह से जो एक्शन दैट विल हैपन वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर। इस पर जितना नेगेटिव बनाने के लिए नो लफड़ा, नो परेशानी, नोट लगाइए आंख बंद करके। आई विल गो, आई विल नॉट गो, विल आई कम। समझ गए आप? आप जानते हैं प्लस, बैटरी में लिखा रहता है प्लस माइनस। सवाल करने वाला आदमी जो बहुत सवाल करता है आपसे बार बार, जैसे आप लोग हमेशा सवाल करते हैं, मुझसे परेशान करते हैं, तो जो ये क्वेश्चन, ये प्लस का निशान जो है ये पॉजिटिव हो गया। प्लस पॉजिटिव आदमी बोलते हैं, जो अच्छी सकारात्मक बात करता है। नेगेटिव मतलब तो हर सेंटेंस के 3 आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बताइए आप लोग, आई विल गो मैं जाऊंगा, इसका नेगेटिव में क्या लगाना है? राइट। आई विल नॉट गो, स्पोकन इंग्लिश में विल नॉट को वोंट कहते हैं। और क्वेश्चन बनाने के लिए विल आई गो, फाइनली क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज ए पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, फाइनल वन इज क्वेश्चन। दिस इज ए 3 क्लासिफिकेशन एंड मोर वी कैन डू इट ऑल्सो। इस तरह से कम हियर ऑन स्लाइड, सी हियर मैंने दिया है पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। आई विल प्ले, यू विल प्ले मतलब आई विल प्ले मतलब आई शैल प्ले मतलब मैं खेलूंगा, यू विल प्ले तुम खेलोगे, ही विल प्ले, शी विल प्ले। सिंपली नेगेटिव बनाने में नॉट लगाएंगे। इसी तरह से जो हमारा विल या शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका पोजीशन पहले होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फाइनली वर्ब होगा। विल आई गो, अब बोलो मैं ट्राई करूंगा, तो क्या बोलिएगा? आई विल ट्राई। मैं कोशिश नहीं करूंगा, आई वोंट ट्राई। क्या मैं कोशिश करूंगा? विल आई ट्राई। आई विल कॉम्प्लेन अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ कॉम्प्लेन करूंगा, खिलाफ। आई वोंट कॉम्प्लेन अगेंस्ट यू, विल आई कॉम्प्लेन अगेंस्ट यू। इस तरह से अंग्रेजी में महारत हासिल करना है बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस करना है। रटने से अगर इंग्लिश नहीं आएगा, ज्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिए। और मैं हमेशा एक मंत्र देता हूं अपने बच्चों को कि अंग्रेजी सीखने के लिए सिर्फ ग्रामर किताबों से नहीं, इसको अभ्यास करना है और डेली लाइफ में यूज करना है। अगर आप सभी बच्चे स्विमिंग सीखना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, या कोई दुनिया का हुनर सीखना, स्किल चाहते हैं, तो सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा।
तो ये आप इसे प्रैक्टिस करोगे बार बार। अब मेरा ये दावा है, ये मेरा चैलेंज है कि आपको टेंस पर महारत जरूर होगा, डेफिनेटली, आई एम श्योर अबाउट इट, देयर इज नो डाउट एट ऑल। इस तरह स्ट्रक्चर भी हमारा है, सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट विल नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ये हमारा ये है। इस तरह से मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया है। अब इस टेंस का हम लोग इस्तेमाल कहां करते हैं? व्हाट इज द यूसेज ऑफ दिस टेंस, वेयर डू वी जनरली यूज? ये इट शोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड इट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये भविष्य को बताता है। आप कोई प्लान करो, सपोज हाउ विल यू स्पेंड, सपोज यू गेट 1 करोड़ रुपीज एंड हाउ विल यू स्पेंड इट? सपोज यू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हाउ विल यू रन यू बिहार? तो आपको कुछ इमेजिन करना है फ्यूचर में। इस पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, समय का अभाव है, क्यों नहीं तो मैं बहुत सारा इस पर आपको एक्टिविटी कराऊंगा जिससे और आपकी अंग्रेजी में महारत आप हासिल इस टेंस पे कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप लोग, ये सारे एडवर्ब हैं, मैंने पहले आप लोग को बताया, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दीज आर दी इंडिकेटर्स। देखते हैं गाड़ी जब चलती तो इंडिकेटर देता है, सिग्नल, सिग्नल दाहिना कब लेना है, बायां कब लेना है, कब टर्न करना है, हर चीज का सिग्नल होता है। उसी तरह से ग्रामर में भी सिग्नल है। जब ये वर्ड देखो टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, जो बताया मैंने, द डे आफ्टर टुमारो, ये मतलब इसका मतलब होता है परसों, कल, कल के परसों, इन फ्यू डेज, 2 days लेटर, 2 दिन बाद, नेक्स्ट संडे, इन द फ्यूचर, भविष्य में, मुस्तकबिल में, है ना, इन फ्यूचर, I'll buy a flat in Delhi in the future, I'll complete my course in the future। इस ढंग से ये सारे वर्ड हैं जो नॉर्मली हम लोग कौन टेंस में लगाते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर में बताया था, आई गो, इसका पास्ट हो जाएगा आई वेंट, इसी का फ्यूचर हो जाएगा आई विल गो। ये सारी चीज इस तरह से मैंने सिंपल प्रेजेंट कवर कर लिया। अब अगला जो हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने अपने सेशन में, इन माय प्रीवियस सेशन आई टॉट यू, आई एक्सप्लेन्ड हाउ यू दिस वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन सेंटेंसेस। जब ये 3 तरह का टेंस बताया था मैंने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारे ग्रामेटिकल टर्म हैं। इस सारे वर्ड का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और ये फ्यूचर में होते हैं। तो इससे आप क्या करोगे? 2 सेंटेंस, राइट 2 sentences from each word, so you can gain mastery over all the words and you will learn to use these words in your sentences and you can also use it in your spoken English as well as written English। और आप ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है एक्शन इज ऑन, जो काम चल रहा है, एक्टिविटी इज ऑन, गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है। इसमें आप देखिए पास्ट बीता हुआ, 10 बजे कोई प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 बजे तक अभी बजा है, चल रहा है और स्टिल ये फ्यूचर तक चलता रहेगा। कोई काम हमेशा कंटिन्यू रहेगा, दैट वर्क विल कंटिन्यू, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सी हियर ऑन द बोर्ड, सी ऑन द बोर्ड, I, we, you, he, she, it, they, boys, Rahul,
अब बोलो मैं पढ़ता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी स्टडिंग। इसमें लगाएंगे हम लोग बी लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं, फाइनली ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वन है, आप समझते हो पॉजिटिव। मैंने कंटिन्यूअस टेंस में जो काम जारी रहेगा, जैसे मैं आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, अब मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग। इसमें विल भी लगेंगे और वर्ब के चौथा रूप लगेगा, सबके साथ विल भी लगेगा, वर्ब का चौथा रूप, अब कुछ भी लगा लो। मैं कोशिश करता रहूंगा, आई विल बी ट्राइंग। मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा, आई विल बी हेल्पिंग द पुअर। मैं ये क्लास चलाता रहूंगा, आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस क्लास। जो काम कंटिन्यू रहेगा इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, दैट इज माई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट? होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. इन द सेम वे we can convert it into negative and again it can be converted into question, right? अब जैसे बोलो I will be going to Delhi, मैं दिल्ली जाता रहूंगा। नेगेटिव क्या होगा? I will not be going to Delhi। क्वेश्चन क्या होगा? Will I be going to Delhi? मैं अपने दोस्तों से मिलता रहूंगा, I will be meeting my friends। नेगेटिव, I will not be meeting my friends, will I be meeting my friends। इस ढंग से हम लोग इस पर जो है कमांड करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन, नेगेटिव, क्वेश्चन। अब बोलिए मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, तो आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव हो गया, राइट? अब इसको नेगेटिव बनाना है मुझे, बहुत आसान है। आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, सिर्फ विल नॉट लगाएंगे, विल पहले आ जाएगा हमारा, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से आप सभी पर्सन से एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि यू कैन गेन गुड अंडरस्टैंडिंग, यू कैन गेट मास्टरी ऑन दिस टेंस। see here, I will be studying, you will be studying। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है ना? ये आप देख रहे हैं। इस ढंग से हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन का भी ये है। दिस टेंस इंडिकेट्स that some action will continue for the future, it will be continuing for a long time, this is the usage of the future continuous tense. Definition is already given here, what exactly we call future continuous tense. It indicates some action that is in progress, that will continue in progress। क्योंकि इस टेंस का मतलब ही होता है कोई काम चल रहा है, जारी है, जारी रहेगा। आप समझ चुके होंगे ये टेंस। और इसमें लिखा है ही विल बी फ्लाइंग टू लंडन नेक्स्ट मंडे, ही विल बी रेस्टिंग देन, वी शैल बी कुकिंग डिनर टू नाइट। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका, एंड हो गया। फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, उसी तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। होप ऑल ऑफ यू नो इट। वर्क, कोई काम शुरू हुआ 8 बजे, है ना, 11 बजे तक चल रहा है, फ्यूचर में करता रहेगा। ही विल, she will have finished her work by 11 o'clock। 11 बजे तक वो काम अपना समाप्त कर चुकी होगी, है ना। टाइम एस्टिमेट किया जा रहा है, तो ये हमारा वर्क इज गोइंग टू कंप्लीट इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑफ टाइम इज आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग, ही विल हैव रीच्ड हियर बाय 12 o'clock। इस तरह के जब एक्शन होते हैं, कोई काम किसी एक्सपेक्टेड टाइम में फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कर चुका होगा,
फिनिश कर चुका होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक बार फिर देख लें। सी हियर, जनरली इसमें लगाते हैं विल हैव कॉमन, सभी पर्सन के साथ हमारा लगेगा विल हैव, और वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसे कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और इसी तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में भी करते हैं। स्टार्ट का V3 स्टार्टेड, राइट का V3 रिटन, डू का V3 डन। ये कॉमन वर्ब है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब बोलिए कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर चुका हूं। आई विल हैव स्टार्टेड माई बिजनेस, वह वहां जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन देयर, वह मीटिंग अटेंड कर चुकी होगी। शी विल हैव अटेंडेड द मीटिंग, मैं अपने दोस्तों से मिल चुका हूंगा। आई विल हैव मेट माई फ्रेंड्स। तो इस तरह के जो आते हैं सिंपल, यहां here should not be any confusion कि whether we should use shall or will. No, use only will. I am not telling, grammar tells. So no differences. We will more elaborate in my next class where is special uses of shall and will. But here don't worry at all. Use only will here. Will have V3. Simple, ये हमारा पॉजिटिव है। आप सभी लोग समझते हैं नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नकारात्मक मीनिंग निकले, नेगेटिव सेंस दे, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। हियर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अब बोलिए कि मैं उससे नहीं मिल चुका होगा, आई विल नॉट हैव मेट हिम। सिंपली आई विल हैव स्टार्टेड, आई विल नॉट हैव स्टार्टेड, विल आई हैव स्टार्टेड। शी विल हैव कम, शी विल नॉट हैव कम, विल शी हैव कम। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन में करते हैं। ये बताता है, इट शोज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बिफोर सर्टेन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। दिस टेंस शोज कि कोई काम एक डिफरेंट टाइम, एक सर्टेन टाइम पर समाप्त हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा बताता है। अब इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, आप इसे करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, राइट? आप सभी समझ चुके हैं। इसी ढंग से ये हमारा स्लाइड के ऊपर देखें आप लोग, आई विल हैव स्टार्टेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप इसे स्लाइड भी हमारे चैनल गया गाइडेंस चैनल में टैग है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैंने अभी बताया, आप लोग को दिखाया कि ये सारे पर्सन के साथ विल हैव, वह जा चुका होगा। आई विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, इट विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन। ये सारे चीज आप सीख चुके हैं, इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लिया। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो मैंने दिखाया, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। ये यूसेज है जो मैंने बताया कि कोई काम सर्टेन टाइम में, फ्यूचर टाइम में फिनिश हो चुका होगा, कहाँ इसे यूज कर सकते हैं। इस टेंस के माध्यम से मैं चाह रहा हूं सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दें, ताकि जो ग्रामर के 12 टेंस के स्ट्रक्चर हैं वो आप समझ लें पहले, और कॉमन यूज समझ लें। और जो आखिरी हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबका रिश्ता है, प्रेजेंट का रिश्ता पास्ट से, पास्ट का रिश्ता फ्यूचर से। जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिखाया था, जिसका मतलब लिटरल मीनिंग ये होता है कि कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ है, अब तक चल रहा है। वर्क स्टार्टेड लॉन्ग टाइम अगो एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दैट इज माय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे आप देखिए यहां, एक्टिविटी विल स्टार्ट एंड एक्टिविटी विल कंटिन्यू, एक्टिविटी विल एंड। कोई काम शुरू हुआ और आखिरी तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा, जैसे देखिए बच्चे लोग हैं,
चाइल्ड विल हैव बीन प्लेइंग, खेलते रहेंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये खेलते रहेंगे। चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्लेइंग, कोई काम शुरू हुआ और फ्यूचर तक, इट विल बी कंटिन्यूइंग, इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश, ये चलता रहेगा। आप ये भी देख लें स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन भी कहते हैं हम लोग जनरली। आई विल हैव बीन वॉकिंग, आई विल नॉट हैव बीन वॉकिंग, विल आई हैव बीन वॉकिंग, यू विल हैव बीन, आप टहलते रहोगे। दूसरा चीज, ये सारे एक्शन पहले हुआ था, अब तक चल रहा है, ये सारे यूज देखेंगे आप लोग। सेम स्ट्रक्चर, इट इज नॉट बिग प्रॉब्लम। See here structure, subject will have been before object. We have its three form also, positive one, negative one, and question form also. It indicates some action is in progress, period of time near the future. कोई काम बहुत पहले, by next March she will have been completing her assignment. तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हमने, अब मैं ओवरव्यू कर लूं, रिव्यू कर लूं कि आप लोगों को पूरा टेंस में क्या सिखाया। मैंने शुरू बताया था कि टेंस इज नथिंग बट कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब के 5 रूप है उनका सही प्रयोग ही टेंस कहलाता है, ये आप समझ लें। और ये चीज को दिमाग में फिक्स कर लो कि अगर आपको वर्ब नहीं आएगा तो जिंदगी में कभी टेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेंस को समझने के लिए वर्ब समझना है। आप लोग ऐसे बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको सिखाया था, जिसका मतलब होता है कोई काम रेगुलरली और रिपीटेडली होता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1 V5 लगता है, जैसे आई गो, ही गोज। हिंदी में पुराने जमाने में बता ता ते ती वाला कंसेप्ट चलता था। मैं जाता तो ही गोज, वह आती तो शी कम्स, मैं खेलता हूं तो आई प्ले। इसी तरह से आई प्ले का नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन ही बनाएंगे हम लोग। आई गो, आई डू नॉट गो, डू आई गो, राइट। हमने कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था आप लोग को। आप कुछ नहीं, आप जो सेंटेंस रहे पकड़ना है, पहचानना है कि कौन सा टेंस है। देखो कि लग रहा है इज, एम, आर, अब V4 लगा हुआ है तो क्या समझोगे, कंटिन्यूअस टेंस है। दिस इज ए कंटिन्यूअस टेंस बिकॉज सम एक्शन इज गोइंग ऑन। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग। इसे हम लोग रहा, रहे, रही हिंदी में आ जाता है। वो जा रहा है, इज गोइंग। वो आ रही है, सी इज कमिंग। वो बैठ रहा है, ही इज सिटिंग। हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। सिखा चुका हूं पहले मैं। प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम खत्म हो चुका है, इस टेंस को पकड़ना है। आप देखिए कि हैज हैव लगा हुआ, वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ, समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव गॉन, वे लोग जा चुके हैं। नेगेटिव, दे हैव नॉट गॉन, हैव दे गॉन, सिखा चुका हूं पहले ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज हैव बीन V4 लगा रहेगा, आप समझ लो कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह से नेगेटिव भी बदलेंगे और क्वेश्चन बदल लेंगे, ये मैं सिखा चुका हूं। क्योंकि प्रैक्टिस इज की टू लर्निंग। अगर महारत हासिल करना है तो प्रैक्टिस, 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 कोई दूसरा मंत्र नहीं है। अंग्रेजी में रातों रात महारत हासिल नहीं होती है। प्रैक्टिस इज की टू लर्निंग। द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर यू गेन ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। सी, प्रेजेंट का मेरा 4 भाग मैंने अगेन रिवीजन करा दिया। पास देख ले, जिस V2 लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। आई वेंट, मैं गया था। ही वेंट, नेगेटिव, मैं डिड नॉट, V1। क्वेश्चन, डिड सब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, वाज, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब से, फॉर्म से पहचानो। आई वॉज गोइंग, ओ वाज है, V4 है, ओ दिस इज ए पास्ट कंटिन्यूअस। लुक एट वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड टेल इट्स काइंड, नथिंग एल्स। पास्ट परफेक्ट, हैड V3 देखो, ओ पास्ट परफेक्ट, दे हैड गॉन, वे लोग जा चुके होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन V4, दे हैड बीन गोइंग। ये 4 स्ट्रक्चर हमारा हुआ। अब इसी के साथ और हमारा फ्यूचर का भी 4 स्ट्रक्चर होता है।
मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। आप देखो, अब आई गो, मैं जाता हूं, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट हुआ। आई एम गोइंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, राइट। आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग, फॉर 3 months। ये हमारा 4 फॉर्म प्रेजेंट का, ये 4 फॉर्म हमारा पास्ट का, फाइनली 4 फॉर्म। अब इसी को फ्यूचर बदल दो। आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव बीन गोइंग। ये हमारा 4 फ्यूचर हो गया। आप गो देखिए, वर्ब का पहला रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारा एम, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस। हैव गॉन, आई गो का मतलब मैं जाता हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं। आई वेंट, मैं गया था। इस ढंग से हमारा सारा स्ट्रक्चर है, सारा पैटर्न है, आप समझ चुके होंगे। आप प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को फ्यूचर में बदल सकते हैं महारत हासिल करने के लिए। 10 वर्ब लें और सभी से इसको रूप करें। और आपके लिए मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज बनाया है, जो हमारा गया गाइडेंस चैनल में, यूट्यूब चैनल है, वहाँ ये टैग है। आप वहाँ जाके एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही मंत्र है अंग्रेजी सीखने का। जब मैंने अंग्रेजी सीखा है और महारत हासिल किया है, प्रैक्टिस, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई चीज़ नहीं, कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं। प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं। हमको उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को आज का क्लास बेहतर ढंग से समझ आया होगा। और इसी ढंग से आज हमारा टेंस का कंक्लूडिंग सेशन था। और आपको किसी ढंग का परेशानी, डाउट लगे या कुछ क्लास की बेहतरी के लिए सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे गया गाइडेंस चैनल में जाएं, वहाँ कमेंट सेक्शन है, आप अपनी राय कमेंट करें, ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर बनाया जा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें आप लोग। यू कैन गेन मोर मास्टरी एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल so it can reach maximum students and they can benefit it, because English is a global language. It is a way of life and it is a attitude, good attitude. So hope all of you have understood. This is Shabab Khan again, completed this session. Have a wonderful day. Goodbye everyone.